जम्मू एंड कश्मीर घूमने जाने के लिए यहाँ पूरा गाइडलाइन दिया गया है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और भविष्य के एडवेंचरस टूर में हमसे जुड़ने के लिए वर्ल्ड टीटीटी के हमारे यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन घंटी बजाना ना भूलें। अगर आप भारत या विदेश में किसी जगह पर गए हैं तो आपके लिए एक शानदार ऑफर है। ऑफर कृपया इस वीडियो के आखिर में देखें। हाल ही मैं अपने परिवार के साथ अपनी कार से सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर का दौरा किया। मैं इसका विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि दूसरों लोगों को हमारे एक्सपीरियंस का फायदा मिल सके। अगर आप परिवार के साथ या 4-5 लोगों के ग्रुप के साथ जा रहे हैं और अगर आप इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से अपनी कार से जाएं। ग्रुप में यदि 2 व्यक्ति ड्राइविंग जानते हैं तो यह बेहतर होगा। बदल बदल कर दोनों आराम से गाड़ी चला सकते हैं। दिल्ली से जम्मू और कश्मीर तक सड़क मार्ग से एक अविस्मरणीय साहसिक यात्रा पर निकलें। एक यात्रा जो लुभावनी परिदृश्य और विविध संस्कृतियों की झलक का वादा करती है। दिल्ली से जम्मू और कश्मीर की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है, जो एक्साइटमेंट और रोमांच दोनों से भरा सड़क यात्रा होगा। कंप्लीट गाइडलाइन के लिए पूरा वीडियो आखिर तक देखें। दूरी और सबसे छोटा मार्ग। दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर तक की सड़क यात्रा लगभग 650 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें सबसे तेज मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह सबसे अच्छा मार्ग है। आप पंजाब के मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिदृश्यों और पठानकोट के ऐतिहासिक शहर से होकर गुजरेंगे, जो प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक आदर्श मिश्रण पेश करता है। रास्ते में वहाँ कई ढाबे और पेट्रोल पंप हैं। जाते समय घर में बनी खाने पीने की चीजें और पीने का पानी साथ रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर में पेट्रोल पंजाब और दिल्ली की तुलना में महंगा है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करने से पहले पंजाब में ही अपनी कार का टैंक फुल कराना सुनिश्चित करें। रास्ते में जाते समय घाटी से गुजरते हुए बगल से गुजरती नदियां, सुरंगों से पास होते रोड आदि सफर को रोमांचित कर देता है। घूमने का सबसे अच्छा समय। अगर आप बरसात या सर्दी के मौसम में जम्मू कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह आत्महत्या करने जैसा है। बरसात के मौसम को छोड़कर अप्रैल से अक्टूबर के बीच सड़क मार्ग से जम्मू एंड कश्मीर जाने का सबसे अच्छा समय है, मगर अप्रैल और मई में घूमने का सबसे अच्छा समय है। इन 2 महीनों में सर्दियों में गिरी बर्फ अभी भी पहाड़ी चोटियों पर मौजूद रहता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और घाटी खिले हुए फूलों और हरी भरी हरियाली से सजी होती है। गर्मी के महीनों में सड़क के लिए आरामदायक तापमान रहता है और अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। सावधानियां एवं आवश्यक बातें। 7 मई में सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, उल्टी एवं पेट खराब की दवा लेना ना भूलें। डॉक्टर से सलाह लेकर सफर शुरू करने के पहले शरीर पर वातावरण का असर नहीं पड़ने वाले दवा खाना नहीं भूलें। आईडी, डीएल और गाड़ी के कागजात ले जाना न भूलें। जम्मू एंड कश्मीर की यात्रा करते समय गर्म कपड़े ले जाना ना भूलें, खासकर यदि आप सर्दियों के दौरान यात्रा की योजना बना रहे हैं। रेनकोट और गम बूट लेना भी ना भूलें। टोल के लिए वाहन फास्ट टैग चार्ज रखें। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि रिमोट में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आपके पास एक स्थानीय सिम कार्ड हो या अपने मोबाइल में पोस्ट पेड एयरटेल सिम सक्रिय रखें, क्योंकि पठानकोट के कुछ किलोमीटर के बाद ही पोस्ट पेड एयरटेल सिम के अलावा कोई भी प्रीपेड या अन्य सिम काम नहीं करेगा। मार्ग, होटल आदि ढूंढने के लिए अपना जीपीएस हमेशा चालू रखें। गाड़ी चलाते समय ओवरटेक करने और तेज गति से गाड़ी चलाने से बचें। सड़क की स्थिति जानने के लिए मौसम के पूर्वानुमानों से अपडेट रहें। सुरक्षा दिशा निर्देशों से अवगत रहें और हमेशा नवीनतम यात्रा सलाह की जांच करें। जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड। जम्मू एंड कश्मीर अपने पारंपरिक व्यंजनों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। वहाँ कुछ स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड हैं, जिन्हें आप यात्रा के दौरान स्थानीय स्वाद लेने के लिए आजमा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के 5 लोकप्रिय स्ट्रीट फूड यह हैं।
नंबर 1 कबाब। सीख कबाब और टिक्का आमतौर पर जम्मू और कश्मीर के स्ट्रीट फूड स्टॉलों में पाए जाते हैं। ये तिरछे और भुने हुए मांस के व्यंजन आमतौर पर बनाए जाते हैं। मेमने या चिकन से सुगंधित मसालों के साथ पकाया जाता है, जो उन्हें एक स्वादिष्ट स्वाद देता है। नंबर 2 पकौड़े। पकौड़ों में स्थानीय स्वाद का आनंद लें, जो गहरे तले हुए पकौड़े हैं। आप पनीर पकोड़े, आलू पकोड़े आदि जैसी किस्में पा सकते हैं। अक्सर अधिक अतिरिक्त स्वाद के लिए इसे चटनी के साथ खाया जाता है। नंबर 3 छोले के साथ कुलचा। उत्तर भारत के लोकप्रिय व्यंजन के समान जम्मू का कुलचा एक प्रकार की खमीरी रोटी है, जिसे मसालेदार चने की सब्जी के साथ मिलाया जाता है। छोले यह एक संतोषजनक और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड विकल्प है। नंबर 4 पापड़ी चाट। भारत के कई हिस्सों में लोकप्रिय स्ट्रीट फूड पापड़ी चाट के तीखे और मसालेदार स्वाद का अनुभव करें। इस व्यंजन में आमतौर पर तला हुआ आटा शामिल होता है। वेफर्स पापड़ी के ऊपर उबले आलू, छोले, दही और विभिन्न चटनी डाली जाती हैं। नंबर 5 चलते फिरते कहवा। जबकि कहवा पारंपरिक रूप से बैठने का अनुभव है, आप विक्रेताओं को इस कश्मीरी हरी चाय का एक त्वरित संस्करण बेचते हुए पा सकते हैं। यह मसालों से युक्त एक ताज़ा पेय है, जो इसे आपके अन्वेषणों के दौरान एक आदर्श पिक मी अप बनाता है। ये स्ट्रीट फूड स्थानीय संस्कृति का स्वाद प्रदान करते हैं और अक्सर त्वरित, सुविधाजनक और स्वाद से भरपूर होते हैं। हमेशा की तरह स्ट्रीट फूड आजमाते समय अच्छे वेंडर को चुनना सुनिश्चित करें, तभी जाकर आपको अच्छा और आनंददायक स्वाद का मजा मिलेगा। शॉपिंग। नंबर 1 पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो दुनिया का बेहतरीन शॉल होता है, जो अपनी कोमलता और जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर या गुलमर्ग के स्थानीय बाजार से आप इसे खरीद सकते हैं। नंबर 2 कश्मीरी केसर। दुनिया के सबसे बेहतरीन केसर के रूप में जाना जाता है। इस सुगंधित मसाले को पंपोर के केसर के खेतों से खरीद सकते हैं। केसर के जीवंत बैंगनी फूल फसल के मौसम के दौरान पौधे एक सुरम्य दृश्य बनाते हैं। नंबर 3 कश्मीरी चाय। प्रसिद्ध कहवा चाय मिश्रण के साथ कश्मीर के स्वाद को घर लाएं। श्रीनगर के स्थानीय मसाला बाजारों से प्रामाणिक कहवा चाय की पत्तियां खरीदें। नंबर 4 कश्मीरी मसाले। केसर, सूखे मेवे और विभिन्न प्रकार के सुगंधित मसालों सहित प्रामाणिक कश्मीरी मसालों के साथ अपनी रसोई को स्वादिष्ट बनाएं। स्वादिष्ट खरीदारी अनुभव के लिए लाल चौक जैसी जगहों पर मसाला बाजारों का दौरा करें। नंबर 5 कश्मीरी पपियर मैचे। अपने घर को हाथ से पेंट किए गए उत्तम पेपर मैचे आइटमों से सजाएं, जिनमें छोटे ट्रिंकेट से लेकर बड़े सजावटी टुकड़े तक शामिल हैं। श्रीनगर के बाजारों में इन्हें अद्वितीय शिल्प में खोजें। जम्मू एंड कश्मीर में घूमने लायक जबरदस्त स्थान। पहलगाम। नंबर 1 घास के मैदान और मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य। पहलगाम, जिसे चरवाहों की घाटी के रूप में जाना जाता है, अपने हरे भरे घास के मैदानों से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ प्राचीन लिद्दर नदी और मनोरम परिदृश्य देखने को मिलेगा। नंबर 2 बेताब घाटी। बॉलीवुड फिल्म बेताब फिल्म के शूटिंग के बाद इस घाटी का नाम बेताब पड़ गया। अगर आपने बेताब फिल्म देखी है तो यहाँ जाने के बाद फिल्म के कई सीन याद आने लगेगी। यहाँ आपको नदियाँ, घने देवदार के जंगल और बर्फ से ढकी चोटियों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। नंबर 3 बेस फॉर एडवेंचर। पहलगाम अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए यह आधार के रूप में कार्य करता है, जो शांत वातावरण में ट्रैकिंग और मछली पकड़ने के अवसर प्रदान करता है। नंबर 4 आरू घाटी। पहलगाम से थोड़ी दूरी पर आरू घाटी एक छिपा हुआ रत्न है, जो घास के मैदानों और ऊंची बर्फ से ढकी हुई है। चोटियाँ इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं। नंबर 5 चंदनवारी। अमरनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु। पहलगाम के पास चंदनवारी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान। सोनमर्ग। नंबर 1 सोने की घास का मैदान। सोनमर्ग, जिसका अनुवाद सोने की घास का मैदान है, प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है।
घुमावदार सिंध नदी, अल्पाइन सौंदर्य और मनमोहक दृश्य। नंबर 2 थाजीवास ग्लेशियर, सोनमर्ग में एक लोकप्रिय आकर्षण। चारों तरफ ग्लेशियर बर्फ के साथ एक अवास्तविक अनुभव प्रदान करता है। बर्फ से ढके हुए परिदृश्य और पोनी राइड्स के सवारी का अवसर यहाँ मिलेगा। नंबर 3 कृष्णसर और विशनसर झीलें, ट्रेकर्स का आनंद। सोनमर्ग उच्च ऊंचाई वाली झीलों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कृष्णसर और विशनसर प्राचीन सुंदरता से घिरा हुआ है। नंबर 4 बर्फ से ढकी चोटियां, बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा सोनमर्ग साहसिक चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग है। इसकी नदियों में ट्रैकिंग, कैंपिंग और ट्राउट मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों का मौका मिलता है। नंबर 5 मैग्नेटिक हिल, मैग्नेटिक हिल पर चुंबकीय घटना का अनुभव करें, जहां वाहन गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते प्रतीत होते हैं और ऊपर की ओर लुढ़कते हुए प्रतीत होते हैं। गुलमर्ग। नंबर 1 विंटर वंडरलैंड, गुलमर्ग एक विंटर वंडरलैंड में बदल जाता है, जो स्कीयर और बर्फ प्रेमियों को अपनी खस्ता ढलानों और दुनिया की सबसे ऊंची स्की लिफ्टों में से एक के लिए आकर्षित करता है। नंबर 2 गुलमर्ग गोंडोला, गुलमर्ग गोंडोला आसपास के पहाड़ों का मनोरम दृश्य प्रदान करता है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे ऊंची केबल कारों में से एक बनाता है। नंबर 3 ग्रीष्मकालीन रिट्रीट, सर्दियों से परे। गुलमर्ग लुभावने परिदृश्यों के बीच खिलते फूलों, गोल्फ कोर्स और ट्रैकिंग ट्रेल्स के साथ एक शानदार ग्रीष्मकालीन रिट्रीट प्रदान करता है। नंबर 4 अल्पाथर झील, गुलमर्ग के पास एक प्राचीन उच्च ऊंचाई वाली झील अल्पाथर झील बर्फ से ढकी घास के मैदानों से घिरी हुई है, जो एक शांत वातावरण प्रदान करती है। नंबर 5 बाबा रेशी का तीर्थ, हरे भरे हरियाली और पारंपरिक कश्मीरी वास्तुकला से घिरे एक प्रतिष्ठित संत बाबा रेशी के ऐतिहासिक मंदिर पर जाएं। डल झील। नंबर 1 फ्लोटिंग गार्डन, श्रीनगर में डल झील अपने फ्लोटिंग गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, जहां स्थानीय लोग आपस में जुड़े हाउस बोट पर फूलों और सब्जियों की खेती करते हैं। नंबर 2 शिकारा की सवारी, डल झील पर शिकारा की सवारी करके मुगल उद्यानों, हाउस बोटों और तैरते बाजारों से गुजरते हुए श्रीनगर के आकर्षण का अनुभव करें। नंबर 3 हजरत बल तीर्थ, डल झील के उत्तरी किनारे पर स्थित हजरत बल तीर्थ एक प्रतिष्ठित स्थल है, जो अपनी सफेद संगमरमर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। नंबर 4 हाउस बोट स्टे, डल झील के प्रतिष्ठित हाउस बोट पर एक अद्वितीय प्रवास का आनंद लें, जो पारंपरिक कश्मीरी आतिथ्य और आधुनिक सुख सुविधाओं का मिश्रण पेश करता है। नंबर 5 चार चिनार द्वीप, चार चिनार द्वीप का अन्वेषण करें, जो 4 राजसी चिनार पेड़ों से सुशोभित एक द्वीप है, जो डल झील पर एक सुरमय वातावरण प्रदान करता है। निशात बाग, शालीमार बाग। नंबर 1 निशात बाग आनंद के बगीचे के रूप में जाना जाता है। श्रीनगर में निशात बाग एक मुगल उद्यान है, जो बरवान रेंज की पृष्ठभूमि में स्थित है, जिसमें सीढ़ीदार स्तर, बहते पानी के चैनल और जीवंत फूलों की क्यारियां हैं। नंबर 2 शालीमार बाग एक और मुगल कृति। शालीमार बाग प्रेम का निवास है, जिसमें 3 सीढ़ीदार स्तर, अलंकृत फव्वारे और सावधानी पूर्वक भूदृश्य वाले लॉन हैं, जो मुगल उद्यान डिजाइन की भव्यता को दर्शाते हैं। नंबर 3 चीनी खाना, बगीचों के भीतर ये अनोखे मंडप, जिन्हें चीनी खाना के नाम से जाना जाता है, जीवंत सिरेमिक टाइलों से सजाए गए हैं, जो निशात और शालीमार बाग की सौंदर्यवादी अपील को बढ़ाते हैं। नंबर 4 रॉयल रिट्रीट, मूल रूप से मुगल सम्राटों के लिए शाही रिट्रीट के रूप में निर्मित ये उद्यान डल झील और आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्यों के साथ एक शांत स्थान प्रदान करते हैं। नंबर 5 मुगल वास्तुकला, निशात और शालीमार बाग दोनों उत्कृष्ट मुगल वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं, जो फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय डिजाइन तत्वों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाते हैं। बेताब घाटी, अरू घाटी।
नंबर 1, बेताब घाटी। बॉलीवुड फिल्म बेताब के नाम पर यह घाटी अपनी क्रिस्टल स्पष्ट धाराओं, घने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढकी चोटियों के आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ एक दृश्य आनंददायक है। नंबर 2, अरु घाटी। पहलगाम से थोड़ी ही दूरी पर अरु घाटी एक छिपा हुआ रत्न है जो घास के मैदानों और ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। नंबर 3, चंदनवारी। अमरनाथ यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु पहलगाम के पास चंदनवारी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, खासकर वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान। नंबर 4, प्रकृति के बीच। बेताब और अरु दोनों घाटियां ट्रैकिंग, कैंपिंग और बर्ड वॉचिंग के अवसरों के साथ प्रकृति के बीच एक शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करती हैं। नंबर 5, ऑफबीट एक्सप्लोरेशन। पर्यटकों की कम आवाजाही के कारण ये घाटियां एक अनोखा और शांत वातावरण प्रदान करती हैं, जो हिमालय की गोद में एकांत चाहने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मुगल गार्डन। नंबर 1, ऐतिहासिक भव्यता। श्रीनगर में मुगल गार्डन, जिनमें शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मे शाही शामिल हैं, मुगल भूदृश्य की ऐतिहासिक सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, चश्मे शाही। रॉयल स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, चश्मे शाही श्रीनगर में मुगल गार्डन में से एक है, जो अपने प्राकृतिक झरने और अच्छी तरह से बनाए रखा सीढ़ीदार लेआउट के लिए मनाया जाता है। नंबर 3, फारसी प्रभाव। फारसी उद्यान डिजाइन से प्रभावित मुगल गार्डन में बहते पानी के चैनल, सममित फूलों की क्यारियां और जटिल रूप से डिजाइन किए गए मंडप हैं। नंबर 4, शांति और समरूपता। ये उद्यान सावधानी पूर्वक बनाए गए लॉन, जीवंत फूलों और रणनीतिक रूप से रखी गई पानी की विशेषताओं के साथ एक शांत पलायन प्रदान करते हैं, जो रंगों और बनावट की एक सिम्फनी बनाते हैं। नंबर 5, ऐतिहासिक महत्व। मुगल काल के दौरान निर्मित ये उद्यान न केवल दृश्य आनंद प्रदान करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं, जो मुगल सम्राटों की सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों को दर्शाते हैं। जैसे ही जम्मू और कश्मीर के मनमोहक परिदृश्यों के माध्यम से आपकी यात्रा समाप्त होगी, बर्फ से ढकी चोटियों, प्राचीन घाटियों और मुगल उद्यानों के बीच बनी यादें जीवन भर के खजाने के रूप में याद रहेंगी। चाहे आपने गुलमर्ग के शीतकालीन वंडरलैंड का आनंद लिया हो, डल झील के शांत पानी में नौकायन किया हो, या श्रीनगर के ऐतिहासिक स्थलों की सांस्कृतिक समृद्धि की खोज की हो, यह दौरा सुंदरता और रोमांच का एक सफर रहा है। जम्मू और कश्मीर ने प्रकृति और संस्कृति की अपनी विविध छवि के साथ निस्संदेह आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे ही आप पृथ्वी के इस स्वर्ग को अलविदा कहते हैं, अपने साथ न केवल पश्मीना और केसर की स्मृति चिन्ह ले जाएं, बल्कि लोगों की गर्मजोशी, घाटियों की शांति और समृद्ध इतिहास की गूंज भी ले जाएं। जम्मू कश्मीर में आपके अनुभवों की ध्वनि गूंजती रहे और इस राजसी भूमि की भावना आपकी भविष्य की यात्राओं में आपके साथ रहे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपके साहसिक कारनामे जहां भी जाएं, हिमालय का आकर्षण आपके साथ बना रहे। हाल ही में यदि आप भारत या विदेश में कुछ स्थानों पर गए हैं, तो कुछ तस्वीरों और क्लिप के साथ अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। हम निःशुल्क वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। अपनी कहानी, तस्वीरें और क्लिप भेजने के लिए ईमेल यहाँ दिया गया है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यात्रा गाइड की जानकारी वाले वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।